हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ आवर स्कूल। हम सेकंड चैप्टर रीड कर रहे थे, फूड एंड हेल्थ यानी भोजन और स्वास्थ्य। तो फूड एंड हेल्थ में हमने क्या क्या रीड किया था? कंपोनेंट ऑफ फूड्स, फूड्स के कंपोनेंट देखे थे। कौन कौन से थे? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल एंड वाटर एंड ट्रेसेस। फिर हमने रीड किया था बैलेंस डाइट के बारे में। फिर हमने हेल्दी हैबिट्स देखी थी। हेल्दी हैबिट्स कौन सी थी? बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, करेक्ट पोस्चर एंड रेस्ट, ये थी हेल्दी हैबिट्स। फिर हमने डिजीज के बारे में किया था रीड। डिजीज कौन कौन सी थी? कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। और फिर हाउ कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड, कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड कैसे होती है? थ्रू एयर, थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, थ्रू इंसेक्ट। फिर हमने देखा था प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेशन डिजीज। फिर हमने वैक्सीनेशन देखा था। अब एक बार हम करते हैं लेट्स मेमोराइज। बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट किसको बोलते हैं? ए डाइट दैट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन ए एडिक्वेटेड अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड ए बैलेंस डाइट। यानी कि ये डाइट दैट कंटेन, जिसमें कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स, यानी इसमें कंटेन कौन होता है? सभी न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेटेड अमाउंट, यानी ये सही मात्रा में, रिक्वायर्ड फॉर हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। इसके लिए वो रिक्वायर होते हैं हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की हेल्थी फंक्शनिंग के लिए। उसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा डिजीज यानी बीमारी। एन एबनॉर्मल कंडीशन इन विच आवर बॉडी डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली इज कॉल्ड ए डिजीज। एक एबनॉर्मल कंडीशन यानी कि असामान्य स्थिति इन विच, जिसके अंदर और बॉडी, जिसके अंदर हमारी बॉडी डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली, जिसके अंदर हमारी बॉडी क्या नहीं करती है, उसके फंक्शन प्रॉपर काम नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं डिजीज। फिर आती है नेक्स्ट हमारा पॉइंट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज किसे बोलते हैं? डिजीज दैट डू नॉट पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेशन डिजीज। इसमें क्या होती है बीमारी? वन पर्सन टू अनदर डिजीज पास नहीं होती है, उसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नेक्स्ट पॉइंट हमारा डिफिशियंसी डिजीज। डिफिशियंसी डिजीज हम किसको कहेंगे? Disease that occur due to lack of certain vitamins and minerals in our diet are called deficiency disease। यानी कि वह बीमारी जिसके कारण होती है, occur किसके कारण होती है? ड्यू टू लैक ऑफ सर्टेन विटामिन, यानी कि विटामिन एंड मिनरल्स की कमी के कारण हमारी डाइट में उसके कारण occur हमें प्राप्त होती है, उसको हम कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज। नेक्स्ट है हमारी कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज किसे कहेंगे? डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। यानी कि वह बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्प्रेड यानी फैल जाती है, उसको कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, फिर आता है लास्ट रिवाइज। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मेन न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन फूड आर, मेन न्यूट्रिएंट्स यानी मेन पोषक तत्व कौन से हैं जो फूड में प्रेजेंट होता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल, ये होते हैं मेन न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट यानी होता है पोषक तत्व। नेक्स्ट है फिर और फूड शुड कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट इन एडिक्वेटेड अमाउंट्स, यानी कि हमारे फूड में सभी न्यूट्रिएंट्स कंटेन होते हैं इन एडिक्वेटेड अमाउंट, यानी एक सही मात्रा। बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, करेक्ट पोस्चर एंड रेस्ट आर एसेंशियल टू स्टे हेल्थी। बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, करेक्ट पोस्चर एंड रेस्ट किसके लिए एसेंशियल है, आवश्यक है? स्टे हेल्थी रहने के लिए, यानी स्वस्थ रहने के लिए हमें एक बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार होना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, करेक्ट पोस्चर होना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए। नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी एंड एनीमिया आर सम डिफिशियंसी डिजीज। नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात को नहीं दिखना, स्कर्वी ये टीथ की बीमारी है, एंड एनीमिया खून की कमी से, ये क्या आर सम डिफिशियंसी डिजीज है, यानी कि कमी की वजह से होने वाली। किसकी कमी से? विटामिन एंड मिनरल की कमी से होने वाली।
टाइफाइड, मलेरिया, पोलियो और सम कम्युनिकेबल डिजीज। टाइफाइड, मलेरिया और पोलियो क्या कम्युनिकेबल डिजीज है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, स्प्रेड होती है। नेक्स्ट है कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड थ्रू एयर, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, इन्फेक्टेड फूड एंड इंसेक्ट। कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड किसके द्वारा होती है? एयर के थ्रू या फिर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू या फिर इन्फेक्टेड फूड एंड इंसेक्ट या फिर इन्फेक्टेड भोजन या फिर कीड़े मकोड़ों के द्वारा। कम्युनिकेबल डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय गुड हाइजीन एंड वैक्सीनेशन। कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं किसके द्वारा? गुड हाइजीन यानी अच्छे स्वास्थ्य के द्वारा या फिर वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण। ये हो जाएंगे कंपल्सरी, हो जाएंगे इसके मेन पॉइंट्स। एक बार आपको इसको वापस रिवाइज कर देता हूँ। बैलेंस डाइट किसको बोलेंगे? ए डाइट दैट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेटेड अमाउंट या फिर राइट अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। यानी कि एक डाइट में कंटेन होता है ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेटेड अमाउंट या फिर राइट अमाउंट्स, यानी सही मात्रा में। किसके लिए रिक्वायर्ड होता है? फॉर हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी की हेल्थी फंक्शनिंग के लिए। उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार। नेक्स्ट टॉपिक डिजीज, ए एब्नॉर्मल कंडीशन इन विच आवर बॉडी डज नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली। यानी कि एब्नॉर्मल कंडीशन होती है जिसके अंदर इन विच आवर बॉडी डज नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली, इसके अंदर हमारी बॉडी के फंक्शन प्रॉपर काम नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि डिजीज दैट डू नॉट पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कि वह बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पास नहीं होती या फिर स्प्रेड नहीं होती है, उसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। डिफिशिएंसी डिजीज यानी किसी की कमी की वजह से, तो डिजीज दैट ऑक्यूर ड्यू टू लैक ऑफ सर्टेन विटामिन एंड मिनरल्स इन आवर डाइट, यानी हमारी डाइट में विटामिन एंड मिनरल्स की कमी के कारण जो भी बीमारी होती है उसे हम कहते हैं डिफिशिएंसी डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज यानी डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि वह बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्प्रेड होती है, फैलती है, उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, यहाँ पे हो जाता है ये पॉइंट। फिर आता है लास्ट रिवाइज में, तो मेन न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल। मेन न्यूट्रिएंट जो फाउंड होता है फूड में वो कौन कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये मेन न्यूट्रिएंट होता है। और फूड शुड कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट इन एडिक्वेटेड अमाउंट। हमारे फूड में सभी न्यूट्रिएंट्स कंटेन होता है इन एडिक्वेटेड अमाउंट या फिर राइट अमाउंट। बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, करेक्ट पोस्चर एंड रेस्ट आर एसेंशियल टू स्टे हेल्थी। बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, करेक्ट पोस्चर एंड रेस्ट, ये किसके लिए एसेंशियल है? स्टे हेल्थी रहने के लिए। नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी एंड एनीमिया आर सम ऑफ डिफिशिएंसी डिजीज। नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी और एनीमिया ये क्या है? डिफिशिएंसी डिजीज है। टाइफाइड, मलेरिया एंड पोलियो आर सम कम्युनिकेबल डिजीज। टाइफाइड, मलेरिया एंड पोलियो यह है कम्युनिकेबल डिजीज जो कि एक दूसरे में स्प्रेड होती है। कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड थ्रू एयर, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, इन्फेक्टेड फूड एंड इंसेक्ट। कम्युनिकेबल डिजीज किसके थ्रू स्प्रेड होती है? एयर के द्वारा, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, इन्फेक्टेड फूड या फिर इंसेक्ट के द्वारा। कम्युनिकेबल डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय गुड हाइजीन एंड वैक्सीनेशन। कम्युनिकेबल डिजीज हम प्रिवेंट कर सकते हैं कैसे? अगर हमारी अच्छी हेल्थ है, गुड हाइजीन है या फिर वैक्सीनेशन, टीकाकरण के द्वारा। ओके, तो इसको आपको रीड एंड रिमेंबर करना है एंड एक्सरसाइज हम टुमारो करेंगे। ओके, बाय, थैंक्स।